हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ्स अड्डा। मैथ्स अड्डा के इस प्लेटफॉर्म पर सभी प्यारे साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों, आज आपके सामने मैथ्स अड्डा का ये प्लेटफॉर्म लेकर आया है क्षेत्रमिति मेंसुरेशन का पार्ट नंबर 32। और दोस्तों, इस पार्ट नंबर 32 में सर्कल और वृत्त में जो भी आपका त्रिज्याखंड आता है उसका क्षेत्रफल निकालना हम सीखेंगे। क्योंकि दोस्तों, जो भी आपको वृत्त में त्रिज्याखंड बोला जाता है मतलब वृत्त का कोई भाग, तो उसका एक बेसिक फॉर्मूला होता है और बेसिक शॉर्टकट भी होता है। और बहुत सारे क्वेश्चन इस त्रिज्याखंड पर पूछे जाते हैं। त्रिज्याखंड मतलब वृत्त का जो भाग होता है उसका आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसका शॉर्टकट पता होना चाहिए और उसके क्वेश्चन कैसे अप्रोच करते हैं, कितनी आसानी से सॉल्व करते हैं। तो ये सब आज आप इस पार्ट में सीखने वाले हो। और दोस्तों, इससे पहले मैंने आपके सामने 31 पार्ट रखे हैं। तो जिस भी भाई के अभी तक कोई पार्ट छूटे हुए हैं या उसने कोई पार्ट नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर उन पार्टों को जाकर देख सकते हो। उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखा है, तो सीधे वहां से ओपन करिए और उन पार्टों को जाकर हमारे चैनल पर देखिएगा। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, आज जो 32वां पार्ट स्टार्ट करेंगे उसमें मैं पहले आपके साथ एक फॉर्मूला डिस्कस करूंगा, शॉर्टकट भी डिस्कस करूंगा, फिर लेंगे उस पर बहुत ही अच्छे सवाल और 2 लाइन आप सभी के लिए। शौक होता तो अब तक हार जाता, ये तो जिद की लड़ाई है लंबी चलेगी। तो बिल्कुल भाई दोस्तों, जिस व्यक्ति को जिंदगी में कुछ अचीव करना हो, जिसका कोई टारगेट हो, तो उस टारगेट के लिए उसे थोड़ा जिद्दी होना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, जिंदगी में हम बहुत बार अपने जो टारगेट में प्रयास तो करते हैं लेकिन बहुत बार हमें फेलियर का सामना करना पड़ता है। इसलिए बार बार फेलियर होने के बाद भी यदि हम उस टारगेट के लिए जिद्दी रहेंगे, निरंतर प्रयास करते रहेंगे, तो वो टारगेट हमारे लिए बहुत आसान होगा और उसे हम अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस बात को आप अच्छे से समझे होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, उसका फॉर्मूला और उसका शॉर्टकट क्या होता है, आइए। अब दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर लिखा है कि त्रिज्याखंड का जो आपका क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है वो होता है आपके सामने पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। अब दोस्तों, सबसे पहली बात, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला आप इसको याद तो कर लोगे, लेकिन मैं थोड़ा आपको समझा देता हूं कि त्रिज्याखंड का मतलब क्या होता है। त्रिज्याखंड का मतलब होता है, आप बोल सकते हो त्रिज्याखंड मतलब वृत्त का भाग, तो इसको बोला जाता है त्रिज्याखंड। जो मैंने अभी थंबनेल में भी समझाया था कि त्रिज्याखंड क्या होता है, त्रिज्याखंड होता है वृत्त का भाग। तो इस हिस्से को आप बोलोगे ये त्रिज्याखंड है और त्रिज्याखंड आप रीड कर सकते हो वृत्त का भाग, वृत्त का भाग। अब दोस्तों, यहां पर आप बोल सकते हो कि त्रिज्याखंड जो वृत्त का भाग होता है उसका फॉर्मूला हम याद तो कर लेंगे, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, लेकिन उसको थोड़ा ऐसे समझिए ताकि वो आपको याद रहे। अब दोस्तों, यहां पर मैंने बोला है त्रिज्याखंड वृत्त का भाग होता है। अब आप बोल सकते हो वृत्त और उसका भाग, वृत्त और उसका भाग। अब मैं बोलूं आपको वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर का आप क्या लोगे, हमेशा मल्टीपल लेते हो और यहां पर रखा है भाग। भाग क्या होता है, भाग जब भी वृत्त में आपको निकालना होता है तो वो आता है यहां पर जो डिग्री होगी, यहां पर जो थीटा होगा उसके अकॉर्डिंग भाग आता है। भाई, जितने डिग्री का कोण बनेगा, जितने ज्यादा डिग्री का कोण बनेगा उतना बड़ा भाग आएगा और जितना कम डिग्री का कोण बनेगा उतना ही कम भाग आएगा। अब यहां थीटा पर डिपेंड करता है और वो थीटा वृत्त के टोटल 360 डिग्री में से आता है। इसलिए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 होता है। तो ये आपको याद करना है कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो दोस्तों, इसको आप अच्छे से याद कर लेना। अब देखिए, यहां पर जो रखा गया है आपको नेक्स्ट इसका शॉर्टकट रखा गया है, नेक्स्ट इसका शॉर्टकट रखा गया है। अब यहां पर आप शॉर्टकट को भी अच्छे से सीख लीजिए दोस्तों, क्योंकि देखिए बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि यदि आप उन्हें कंप्लीटली सॉल्व करोगे तो मे बी आपको 2 मिनट 3 मिनट टाइम लगेगा, लेकिन यदि आपको शॉर्टकट पता है तो वहां पर आप तुरंत उस सवाल को कर सकते हैं। कैसे, मैं बोलता हूं, यहां पर जो भी शॉर्टकट लिखा है उसमें देखिए, यहां पर लिखा गया है चाप गुणित त्रिज्या का आधा बराबर आपके त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बनता है। यदि आप चाप गुणित त्रिज्या का आधा करते हो तो आपका त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बनता है। तो एक बार समझिए, इससे पहले वाले पार्ट में मैंने आपको चाप का फॉर्मूला कराया था। मैंने आपको चाप का फॉर्मूला क्या कराया था, मैंने चाप का फॉर्मूला कराया था 2 पाई आर थीटा बटे 360।
थीटा बटे 360। तो ये मैंने आपको चाप का फॉर्मूला कराया था 2 पाई आर थीटा बटे 360। अब दोस्तों यदि चाप मिल जाए और आपको त्रिज्या रेडियस मिल जाए, चाप मिल जाए त्रिज्या रेडियस मिल जाए, तो त्रिज्या का आपको आधा इसके साथ मल्टीपल करना है। चाप इंटू त्रिज्या का आधा जैसे ही आप गुणा करोगे तो आपके त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बनेगा। चेक कर सकते हो दोस्तों आप अच्छे से। यहां पर देखिए कैलकुलेशन करिए, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया तो आप बोलोगे पाई, पाई बचा है आर इंटू आर, तो आपका बनेगा आर स्क्वायर और थीटा बटे 360, थीटा बटे 360। तो चेक कर सकते हो यही हमारा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है और यही हमारा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बना है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। सिर्फ आपको क्या करना है, यदि आपको चाप मिल जाए और यदि आपको त्रिज्या मिल जाए तो चाप के साथ त्रिज्या का आधा आप मल्टीपल कर सकते हो, तो सीधा आपका त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बनेगा जो देख सकते हो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो दोस्तों इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना, फॉर्मूला भी याद कर लेना, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 और चाप गुणित त्रिज्या का आधा, ये भी क्या बनता है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बनता है। अब दोस्तों यदि आपने ये समझ लिया तो लेते हैं पहला सवाल जो आपके सामने स्क्रीन पर है। यहां पर देखिए दोस्तों आपको क्या दिया है, किसी वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। किसी वृत्त की त्रिज्या आपको 21 सेंटीमीटर दी है, तो मैं यहां पर रखता हूं त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, रेडियस 21 सेंटीमीटर है। इसके बाद वृत्त की चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो वृत्त की जो चाप है वो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है, मतलब थीटा आपका 60 डिग्री है। तब वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितने वर्ग सेंटीमीटर होगा, और सेंटीमीटर में देखिए सेंटीमीटर में ही पूछा है, मतलब यूनिट हमें कन्वर्ट नहीं करनी, कोई चेंजिनेशन नहीं करना। तो बताना क्या है भाई, बताना है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बताना है। आप अच्छे से देख सकते हो तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, अभी आपने देखा है फॉर्मूला, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। अब यहाँ पर दोस्तों आपको क्या क्या मिला है आप देख सकते हो, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आपकी 21 है तो आप 21 का स्क्वायर 21 गुणित 21 कर दोगे और थीटा आप 60 रखोगे जो 360 में से आता है। तो इस प्रकार से आप त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बता सकते हो जो आपसे पूछा गया है। लेकिन दोस्तों मैंने आपको इससे पहले वाले पार्ट में जो भी टेबल कराई थी, मैंने बोला था इसको आपको शॉर्टकट के तरीके से यूज करना है, तो मैं एक बार उस टेबल का यूज करके बताता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या रखा है, यहाँ पर त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में पाई आर स्क्वायर रखा है, पाई आर स्क्वायर रखा है और यहाँ पर आपको त्रिज्या मिली है। त्रिज्या कितनी मिली है, 21 मिली है। अब दोस्तों आप बोल सकते हो जो त्रिज्या 21 मिली है वो 7 से कितने गुना है, वो 7 से 3 गुना है। तो दोस्तों मैंने जो आपको शॉर्टकट टेबल कराई थी, आप जाकर इससे पहले वाला पार्ट अच्छे से देख लेना। त्रिज्या आप बोल सकते हो 21 मतलब 7 से कितने गुना है, 3 गुना है। और त्रिज्या यदि 3 गुना है किससे, 7 से, तो आपको शायद वो टेबल में याद होगा 7 आपकी त्रिज्या, तो 44 आपका परिमाप होता है और क्षेत्रफल होता है 154। दोस्तों 7 त्रिज्या, परिमाप 44, क्षेत्रफल 154। तो आप बोल सकते हो त्रिज्या कितने गुना, 3 गुना हुई है। अगर त्रिज्या 3 गुना तो पाई आर स्क्वायर मतलब क्षेत्रफल आपका 9 गुना हो जाएगा, क्योंकि त्रिज्या 3 गुना है तो वर्ग करना है, 3 गुना मतलब क्षेत्रफल आपका 9 गुना होगा। 154 आपका बेसिक क्षेत्रफल होता है उसका 9 गुना होगा। और थीटा बटे 360, थीटा आपका 60 है और 360 में से है। तो दोस्तों मैं फिर से ही रीड कर रहा हूं, आपको पता होगा त्रिज्या 7 है तो परिमाप 44 होता है और क्षेत्रफल 154 होता है। तो एक बार इसे याद कर लो, 7 44 154, जिसमें 7 आपकी त्रिज्या है, 44 आपका परिमाप परिधि है और 154 आपका क्षेत्रफल है। अब त्रिज्या आपको ओरल दिखेगी कि 21 आपका 7 से कितने गुना, त्रिज्या हुई 3 गुना तो क्षेत्रफल हो जाएगा 9 गुना, 154 का 9 गुना। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हो फटाफट किसका क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल विद टेबल का शॉर्टकट यूज करिए। अब देखिए यहां पर आप कट करोगे 1/6 और यहां से 3 और 6 को और कट करिए, 3 और 6 को कट करोगे 3 से तो ये 3 आएगा और ये आपका 2 आएगा। अब 2 से जैसे ही कट करोगे ये आएगा आपका 77, तो आप 77 का 3 में मल्टीपल कर दीजिए। 77 का यदि 3 में मल्टीपल करोगे तो आपका आएगा 231 मतलब 231। देखिए कौन सा ऑप्शन हमारे साथ है भाई, तीसरा ऑप्शन बैठा है 231, तो ये हमारा आंसर रहेगा। तो दोस्तों देख सकते हो शॉर्टकट टेबल, त्रिज्या 3 गुना तो क्षेत्रफल 9 गुना। क्लियरली दोस्तों याद रखना, 7 44 154
इसको यदि आप प्रॉपर याद रखोगे तभी शॉर्टकट यूज हो पाएंगे, अदरवाइज शॉर्टकट यूज नहीं होंगे। अब लेते हैं एक सवाल और, जिसमें आप त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल को समझो और जो मैंने आपको टेबल कराई थी उसके शॉर्टकट को भी समझो। तो आइए अगले सवाल पर। देखिए कितना प्यारा सवाल डाला गया है, इसको आप रीजनिंग टाइप, लॉजिकली टाइप बोल सकते हो। एक घड़ी की मिनट की सुई, एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई कितनी दी है? 14 सेंटीमीटर दी है। जब यह 20 मिनट तक चलती है, 20 मिनट तक, 20 मिनट तक चलती है, तब उसने कितना क्षेत्रफल तय किया? तो कितनी प्यारी लैंग्वेज में क्वेश्चन को डाला गया है कि जिस बच्चे को ऐसे क्वेश्चनों की यदि एक बार भी रीडिंग नहीं ली है, एक बार भी इनको सॉल्व नहीं किया है, तो वो सीधा एग्जाम में इन क्वेश्चन को नहीं समझ सकता। अब दोस्तों सबसे पहली बात क्या बोला है? घड़ी की मिनट की सुई। तो मैंने घड़ी बनाई है और उसमें मिनट की सुई आपको दी है 14 सेंटीमीटर। ये आपको 14 सेंटीमीटर दी है, किसकी? मिनट की सुई। अब ये 14 सेंटीमीटर है, मतलब ये आपकी त्रिज्या है जो केंद्र से कहां तक गई है? परिधि तक। तो केंद्र से परिधि तक जो मिनट की सुई गई है वो आपकी क्या रहेगी? त्रिज्या। तो त्रिज्या आपकी 14 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों अब आपको पता है कि त्रिज्या 14 हो गई। अब आपको घड़ी की फॉर्मेशन पता है कि घड़ी में आपके टोटल 12 भाग होते हैं। घड़ी में आपके टोटल 12 भाग होते हैं। 3 भाग इसमें बनेंगे, 3 भाग यहां बनेंगे, 3 भाग यहां बनेंगे और 3 भाग यहां बनेंगे। अब आपको पता है इन 12 पार्टों में पर पार्ट 5-5 मिनट का होता है। ये वाला पार्ट 5 मिनट का है, ये वाला पार्ट 5 मिनट का है, ये वाला पार्ट 5 मिनट का है और ये वाला पार्ट 5 मिनट का है। लेकिन आप देख सकते हो घड़ी ने ट्रेवल कितना किया? घड़ी ने 20 मिनट तक चलती है, मतलब घड़ी की जो सुई है वो 20 मिनट तक चलती है। तो 20 मिनट में मिनट वाली सुई 5 मिनट, 5 मिनट 10, 5 मिनट 15 और 5 मिनट 20। तो घड़ी की जो मिनट की सुई है वो यहां पर आ जाएगी, क्योंकि 5 5 5 5 ये आपके टोटल 20 मिनट हो गए। तो 20 मिनट में घड़ी की जो मिनट की सुई थी उसने इतना भाग ट्रेवल करा। और यही हमसे पूछा है कि घड़ी की मिनट की सुई ने कितना क्षेत्रफल तय करा। तो अब यहां पर देख सकते हो जो आपके 5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट और 5 मिनट, तो ये टोटल आपके 20 मिनट हो गए। अब 20 मिनट में मिनट की सुई ने जो भाग ट्रेवल करा है उसका क्षेत्रफल हमसे पूछा है। तो ये हमारा बन गया त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, क्योंकि वृत्त का भाग बन चुका है। तो वृत्त का भाग मतलब ये हमारा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बन गया। अब त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला आप बोल सकते हो सर पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। ये हमारा होता है किसका? वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जो मैंने आपके सामने बनाया है। अब त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल दोस्तों आपको पता होना चाहिए, ये जो मिनट की सुई होती है, यदि आपने रीजनिंग में घड़ी क्लॉक चैप्टर पढ़ा है तो आपको ये पता होना चाहिए जो सेकंड की सुई होती है, पहले मैं सेकंड की बता देता हूं। सेकंड की जो सुई होती है वो आपका जो ट्रेवल करती है वो ट्रेवल करती है 1/2 डिग्री पर सेकेंड, 1/2 डिग्री पर सेकंड तय करती है। और यहां पर जो मिनट की सुई होती है, जो मिनट की सुई होती है वो 6 डिग्री पर मिनट तय करती है। तो आपको पता होना चाहिए क्लॉक चैप्टर, घड़ी के चैप्टर में, कि जो मिनट की सुई होती है वो 6 डिग्री पर मिनट तय करती है, मतलब 1 मिनट में 6 डिग्री तय करती है। तो यहां पर देख सकते हो आपके टोटल है 20 मिनट। तो 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 20 मिनट में आप बोल सकते हो 20 मिनट में टोटल ट्रेवल कर पाएगी 120 डिग्री। तो भाई दोस्तों मिनट की सुई 6 डिग्री पर मिनट, मतलब 6 डिग्री 1 मिनट में, 6 डिग्री 1 मिनट में, तो 20 मिनट में 120 डिग्री ट्रेवल कर पाएगी। तो ये जो थीटा है यहाँ का वो आपका 120 डिग्री है, क्योंकि 1 मिनट में 6 डिग्री तो 20 मिनट में 120 डिग्री तय कर पाएगी। अब दोस्तों आपको कुछ नहीं है, थीटा जो आपका 120 डिग्री आया है उसको यहां पर प्लेस करना है। तो आप बोल सकते हो यहां पर 120 आएगा, तो कट करके कौन सा भाग आएगा? 1/3 आएगा। 120 360 ये आपका 1/3 बनेगा। अब दोस्तों यहां पर देखिए फिर से शॉर्टकट टेबल का आप यूज कर सकते हो। ये आपकी त्रिज्या 14 है और पाई आर स्क्वायर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एक बार रिमाइंड करिए, पाई आर स्क्वायर आपका होता है क्षेत्रफल। तो त्रिज्या से क्षेत्रफल पर जाना है दोस्तों, थोड़ा ध्यान देना। तो 14 आप बोल सकते हो 7 से 2 गुना, तो त्रिज्या आपकी 2 गुना हो गई। त्रिज्या आपकी 2 गुना हो गई तो क्षेत्रफल आपका 4 गुना हो जाएगा, 154 का 4 गुना। तो दोस्तों बस यही शॉर्टकट है कि 14 त्रिज्या आपकी 2 गुना तो क्षेत्रफल आपका 4 गुना हो जाएगा। तो क्षेत्रफल 4 गुना करके आप उसका 1/3 भाग कर सकते हैं जो 120 डिग्री से बना है। तो त्रिज्या 2 गुना तो क्षेत्रफल 4 गुना, तो ये हो जाएगा आपका 616।
टेबल में भी आपको याद होगा कि 14 जो त्रिज्या थी उससे क्षेत्रफल 616 ही बना था। अब दोस्तों इसका 1/3 कर दीजिए और जैसे ही आप 1/3 करोगे तो आपको प्रॉपर आंसर मिलेगा 205 सही 1/3 और ये वर्ग सेंटीमीटर में आएगा क्योंकि त्रिज्या हमारी सेंटीमीटर में है। तो किस ऑप्शन में बैठा है? तीसरे ऑप्शन में 205 सही 1/3। तो दोस्तों देख लीजिए, आपको शॉर्टकट पता होना चाहिए। इससे पिछले क्वेश्चन में त्रिज्या 3 गुना तो क्षेत्रफल 9 गुना कर दिया था सीधा। अब यहां पर त्रिज्या 2 गुना तो क्षेत्रफल सीधा 4 गुना। तो दोस्तों आपको उस टेबल का बहुत ही प्रॉपर तरीके से यूज करना है। अब यहां पर हमने सॉल्व कर लिया। यदि ये क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से मैंने समझाया है तो वीडियो को यहीं पर लाइक कर दीजिए। और एक सवाल और आपके लिए आपके सामने है। यहां पर देखिए, यहां पर दिया है किसी वृत्त की परिधि 11 सेंटीमीटर है। परिधि 11 सेंटीमीटर है भाई, आगे बढ़िए। एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करती है, 60 डिग्री का कोण बनाती है, मतलब थीटा आपका 60 डिग्री है। क्लियरली भाई, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बताइए। तो दोस्तों सबसे पहली बात, इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, पहले आप फॉर्मूला रखा करो। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। अब यहां पर दोस्तों आप अच्छे से देखिए, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आपने याद कर रखा है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। अब यहां पर आपको जो थीटा है वो क्लियरली दिखाई दे रहा है कि थीटा हमारा 60 डिग्री है, तो यहां पर आप 60 डिग्री रख सकते हो थीटा को। अब दोस्तों यहां पर थोड़ा ध्यान देना, यहां पर क्या रखा है कि परिधि है, ये आपकी चाप नहीं है। अगर ये 11 सेंटीमीटर चाप होती तो आपका फॉर्मूला लगता चाप का 2 पाई आर थीटा बटे 360। लेकिन ये ध्यान से पढ़िए, वृत्त की परिधि 11 सेंटीमीटर है। परिधि मतलब परिमाप 11 सेंटीमीटर है। अब परिमाप 11 सेंटीमीटर है तो वृत्त का परिमाप परिधि क्या होता है? सोचिए, वृत्त का परिमाप परिधि क्या होता है? होता है 2 पाई आर, जो आपको परिमाप दिया है 11 सेंटीमीटर। अब दोस्तों परिधि परिमाप 11 दिया है, परिधि परिमाप 2 पाई आर होता है। दोस्तों यहां से देखिए, यहां से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो? यहां से भाई आप आर कैलकुलेट कर सकते हो और जो आर हमें यहां पर पुट करना है, और जैसे ही आप आर को पुट करोगे तो आपका निकल जाएगा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अब दोस्तों बढ़िए, यहां पर आपको करना क्या है? 2, यहां पर पाई दिया है, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस निकालेंगे और 11 आपका टोटल परिधि दिया है। तो यहां पर जैसे ही आप कट करोगे 11 से 22 दूनी 44, 22 दूनी 44 को 11 से कट करिए, 4 आएगा। तो यहां पर आपकी त्रिज्या मिल जाएगी, 7 ऊपर जाएगा 4 उसके नीचे। तो त्रिज्या आपके सामने है कि त्रिज्या है 7/4। अब दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, आपको यहां पर त्रिज्या को पुट करना है। तो पाई आर स्क्वायर थीटा 60 है, 360 में से है, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आएगा। अब यहां पर आपकी कैलकुलेशन होगी, पाई की वैल्यू 22/7 कर दीजिए भाई। आर स्क्वायर, आर आपका क्या आया है? आर आपका 7/4, तो आर स्क्वायर 7/4 का स्क्वायर। अब दोस्तों थीटा है आपका 60 डिग्री, थीटा बटे 360 1/6 बनेगा। तो यहां से आप कैलकुलेशन कर दीजिए, पाई आर का स्क्वायर हो चुका है, थीटा बटे 360 1/6 बना है। तो यहां से 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा भाई, और कट करिए, ये आप 2 से कट करिए, 22 को 2 से कट किया 11 और 6 को 2 से कट किया तो 3। अब देखिए 11 और 7 दोनों प्राइम नंबर हैं, तो ना 4 से कटेंगे ना 3 से कटेंगे, तो हमारा आया 77। 11 × 7 77 और ये बनेगा 4 4 16 16 3 48। अब दोस्तों ये सॉल्व हो चुका है, सिर्फ आपको 48 का भाग करना है और 48 का भाग करेंगे 1 सही 29/48। तो ये आ चुका है सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में आपका त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, सेंटीमीटर स्क्वायर में सॉरी। तो 1 सही 29/48, तो दूसरा ऑप्शन है, टिक कर दीजिए भाई। बहुत ही शानदार तरीके से सॉल्व हो गया। 1 सही 29/48, दूसरे ऑप्शन को टिक करिए। तो देख सकते हैं जो त्रिज्या खंड होता है उसमें बस आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए कि उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, जिसमें आर की और थीटा की डिमांड रहती है। आर और थीटा आपको चाहिए। थीटा आपको 60 डिग्री दिया है, जैसे आप 60 डिग्री रखोगे तो बस आपको लाना क्या है? आपको आर लाना है। जो परिधि मतलब 2 पाई आर से आप आर को निकालोगे 7/4, आर को पुट कर दीजिए तो आपका त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल मिल चुका है 1 सही 29/48। अब दोस्तों लेते हैं अगला सवाल आपके सामने जो स्क्रीन पर है। यहां पर देखिए, यहां पर क्या दिया है? एक वृत्त की त्रिज्या आपको 35 मीटर दी है, इसकी 44 मीटर लंबी चाप तथा 2 त्रिज्याओं के बीच बने त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। फिर से आपसे क्या पूछा है? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूछा है, तो बिल्कुल फॉर्मूले से करेंगे और यहां पर मैं आपके साथ शॉर्टकट डिस्कस करूंगा, थोड़ा ध्यान देना। एक वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या क्या है? रेडियस क्या है? 35। क्लियरली दोस्तों, और इसकी 44 मीटर लंबी चाप, 44 मीटर लंबी चाप है, मतलब चाप कितनी है? 44 मीटर है। तो दोस्तों आपसे बोला क्या गया है? थोड़ा ध्यान दीजिए। आपको बोला वृत्त की त्रिज्या 35 मीटर है, रेडियस 35 है,
इसकी 44 मीटर लंबी चाप, मतलब चाप आपकी 44 मीटर है। तो बोला है 44 मीटर लंबी चाप, चाप और दो त्रिज्या, चाप और दो त्रिज्या के बीच जो त्रिज्याखंड बनता है उसका क्षेत्रफल हमें बताना है। तो ऐसी लैंग्वेज बहुत बार मिलेगी आपको, चाप और त्रिज्याखंड के बीच बने, चाप और दो त्रिज्याखंड के बीच बने त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बताना है। तो दोस्तों एक बार इसकी फिगर बना देते हैं, थोड़ा ध्यान देना। ये मैंने सर्कल बना दिया, थोड़ा आपका सर्कल थोड़ा तिरछा बना है, आप अच्छे से बनाना। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला है, चाप, ये मैंने चाप ले ली, ये वाली चाप, और क्या बोला है, चाप और दो त्रिज्या, दो त्रिज्या मतलब ये वाली और ये वाली, दो त्रिज्या जो कितनी है 35 है, 35 है, और चाप कितनी है, चाप आपकी 44 है। तो दोस्तों थोड़ा ध्यान देना, आपको त्रिज्या कितनी दी है 35 दी है, आपको चाप कितनी दी है 44 दी है, और आपको बोला है चाप मतलब 44 वाली और दो त्रिज्या आपकी 35 वाली के बीच बने त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। ये जो बीच बना है इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हमें बताना है। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आपको पता है, इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो थोड़ा ध्यान देना दोस्तों, आपको पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 पुट करना है तो सीधा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पाई को क्या रखोगे आप 22/7। अब दोस्तों आपका क्या बचा है आर स्क्वायर, आर कितना मिला है आपको, आर मिला है आपको 35, जो रीड कर सकते हैं 35 इंटू 35 आर स्क्वायर। अब दोस्तों आपको करना है थीटा बटे 360। अब थीटा आप क्वेश्चन में देख सकते हो, क्या आपको कहीं थीटा मिला है, तो आपको कहीं भी थीटा नहीं मिला है, कोई भी डिग्री क्वेश्चन में नहीं है। तो बस आपने पाई रख लिया, आर स्क्वायर 35 इंटू 35 कर लिया। अब बस आपको थीटा लाना है, जैसे ही आप थीटा लाओगे तो थीटा बटे 360 और मिल जाएगा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। लेकिन हमने अभी तक 44 जो चाप दी है उसका यूज नहीं किया है। तो चाप सुनिए, चाप का फॉर्मूला क्या होता है, चाप का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर थीटा बटे 360, थीटा बटे 360 जो चाप आपको दी है 44। चाप का फॉर्मूला इससे पहले वाले पार्ट में कर चुके हो कि चाप क्या होती है 2 पाई आर थीटा बटे 360। तो दोस्तों थोड़ा ध्यान देना, यहां से आपको क्या मिलेगा 2 पाई की वैल्यू 22/7। क्लियरली दोस्तों, आर आपका 35 है, आपने यहां पर देखा आर आपका 35 है। अब थीटा बटे 360, थीटा बटे 360, और ये चाप कितनी है, ये चाप आपकी 44 है, थोड़ी स्पेस कम है, आप समझ लेना। फॉर्मूला सिर्फ मैंने ओपन किया है, पाई 22/7 रखा है, त्रिज्या आपकी 35 रखी है, थीटा बटे 360, यहाँ से थीटा निकल के आएगा जो आपके त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में फिर रखा जाएगा। अब यहाँ पर कट करिए, 44 से 22 दूनी 44, 44 से 44 आपका कैंसिल हो गया, और जैसे ही आप 35 को 7 से काटोगे तो भाई 5 आएगा, 35 को 7 से काटेंगे 5 आएगा, और 5 से कट कर दीजिए 360 को, 5 से कट करिए 360 को तो आपका 72 आएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो 72 क्रॉस करके उस साइड जाएगा तो थीटा आपका 72 आ चुका है, थीटा आपका 72 आ चुका है। बस यहाँ पर आपको 72 रखना है, थीटा 72 है, वो यहां से हमें मिल चुका है थीटा 72। जैसे ही 72 और बटे आप क्या करोगे 360 करोगे, 360 करोगे तो 72 और 360 हमें 1/5 मिलेगा। तो यहां से दोस्तों देख सकते हो जो चाप थी उसमें हमने रेडियस को पुट करा, 35 रेडियस जैसे पुट करोगे आप थीटा 72 निकाल सकते हो, और थीटा 72 पुट करोगे तो आप त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालोगे, 7 5 आपका 35 बनेगा, तो ये कैंसिल हो चुका है भाई। अब मल्टीपल करना है 35 और क्लियरली 22 का, 35 और 22 का मल्टीपल तो आपको मिलेगा 770। ये आपके त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में, क्योंकि इस बार हमारी यूनिट मीटर में है तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल भी मीटर स्क्वायर में आएगा। तो कौन सा ऑप्शन है भाई, पहला ऑप्शन है। तो दोस्तों देख सकते हो बहुत ही शानदार तरीके से हमने त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल लिया। अब दोस्तों यदि आपको इतना नहीं करना है कि भाई आप चाप से थीटा निकालोगे, चाप से थीटा निकालोगे और फिर थीटा पुट करके फिर आप त्रिज्याखंड बताओगे, इतना नहीं करना है तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पर आइए आप, यहाँ पर मैंने आपको बताया था, ये थोड़ा ध्यान दीजिए, मैंने बताया था कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल शॉर्टकट क्या होता है, चाप गुणित त्रिज्या का आधा। यदि चाप मिली है और त्रिज्या मिली है तो चाप गुणित त्रिज्या का आधा कर दीजिए, सीधा आपका त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बनेगा। और वही इस सवाल में है, तो हमेशा ये शॉर्टकट यूज होता है, आप कभी भी देख लेना, बहुत सारे सवाल मिलते हैं आपको और ये शॉर्टकट बहुत बार यूज होता है। तो यहाँ पर देखिए आपको त्रिज्या कितनी दी है, त्रिज्या आपको 35 दी है और क्लियरली चाप आपको 44 दी है। और जब भी आपसे क्या पूछे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल शॉर्टकट क्या होता है, चाप गुणित त्रिज्या का आधा, चाप गुणित त्रिज्या का आधा कर दीजिए, तो इससे हमेशा क्या आता है, शॉर्टली त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आता है। तो चाप देखिए, चाप आपको दी है 44, जैसे ही आप 44 रखोगे और त्रिज्या का आधा, त्रिज्या आपकी 35 है, जैसे ही आप 35 रखोगे और त्रिज्या का आधा करना है, ध्यान रखना कभी त्रिज्या रख के मल्टीपल कर दो, तो चाप गुणित त्रिज्या का आधा हो चुका है, ये आपका 22 आया,
22 से मल्टीपल करिए तो ये आपका 770। तो शॉर्टली आपको 770 चाप गुणित त्रिज्या का आधा, ये सीधा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल मिलेगा। तो दोस्तों यदि आपको पता है, इस शॉर्टकट का अच्छे से याद कर लिया है, तो एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूं जो आपके सामने है। देखिए आपका सवाल यहां पर है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या मतलब रेडियस मिल चुकी है 5 सेंटीमीटर, और दोस्तों वाले वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल तो बताना है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बताना है जो 3.5 सेंटीमीटर लंबाई वाली चाप, तो चाप भी दी है 3.5 सेंटीमीटर लंबाई वाली चाप। तो दोस्तों यहां पर देख सकते हो आपको त्रिज्या कितनी दी है, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दी है और 3.5 सेंटीमीटर लंबाई की क्या दी है, आपको चाप दी है। और देखिए आपसे पूछा गया है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, चाप गुणित त्रिज्या का आधा। तो दोस्तों आपको पुट करके मुझे बताना है कि आपके त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या आएगा। कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर दीजिए कि ये शॉर्टकट आप समझ पाए हो या नहीं समझ पाए हो। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज के जो कंटेंट थे, जो क्वेश्चन थे, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए हैं, और फिर मिलेंगे अगली वीडियो में बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ। आज यहीं समाप्त करते हैं, और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को इसे शेयर करना, और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।